हेलो एवरीवन। तो देखिए आज से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए बड़ा ही छोटा और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और यह इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। और अगर आपने यह इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी देख ली तो आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और जो बचेगा थोड़ा बहुत वो हम एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो पहली टर्म है हमारी कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए आपने छोटी क्लासेस में आपने ज़रूर पढ़ा हो कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ दो नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्टेशियन प्लेन को समझने से पहले हम कुछ और टर्म्स भी समझ लेते हैं। देखिए आपने छोटी क्लास में यानी क्लास 6, 7, 8 में नंबर लाइन ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दी। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 0 और इधर 1, 2, 3 इस तरह से होगा। ऐसे ही जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1, -2, -3, -4 इस तरह से चलता है। तो ये जो मैंने नंबर लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं इस डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर एक नंबर लाइन और बना लेता हूँ, देखिए बना देता हूँ मैं। ये जो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में जो नंबर लाइन बनाई है इसको हम बोलेंगे क्या, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस थी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, और ये जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये क्या है, वाई एक्सिस इसको हम बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लोकेट करे 0, 1, 2, 3, 4 इधर माइनस के, ऐसे ही ऊपर भी लोकेट कर सकते हैं, नीचे भी। मैं यहाँ पे आपको लोकेट करके बता देता हूँ। देखिए ये हो गया प्लस का 1, ये प्लस का 2, प्लस का 3, इसी तरह से प्लस का 4, और आगे भी हम इसको बना सकते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ ये होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसी तरह से आगे यहाँ बढ़ता जाएगा। मैंने यहाँ स्केल नहीं लिया है, तो हो सकता है आपको डिस्टेंस कहीं ज़्यादा या कम लग सकती है। आप जब पेपर पर बनाएंगे तो स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो आसानी से आपको डिस्टेंस इक्वल लगेगी। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। देखो ये एक्सिस, ये हमने बोल दिया इसको हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, और ये जो वर्टिकल लाइन थी ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। अब समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। देखिए ये जो दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बीच का जो ये स्पेस है, इसी पार्ट को हम बोलेंगे क्या, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम क्या है, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि जहाँ दो ये लाइन कट कर रही हैं, तो ये जो रीजन है ये क्या है पूरा, इसी को हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम की जब बात करेंगे तो एक्स और वाई को हम साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो कार्टेशियन सिस्टम होता है। यानी कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ बनाएंगे उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्लियर होगी, वाई एक्सिस क्लियर होगी। अब आपको कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक बात और डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना होता है तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है या हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आपने देखा हो कि आप जीपीएस मैप यूज़ करते हैं, कहीं आपको डेस्टिनेशन पर, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है तो आप जीपीएस मैप लगाते हैं। आप ध्यान से नोट कीजिए उसमें जीपीएस मैप में जो कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, या आप व्हाट्सएप से किसी को अपनी लोकेशन भेजते हैं तो उस पर भी कुछ नंबर दे रखे होते हैं, कुछ डिग्री दे रखी होती है, उसके आगे एन या डब्ल्यू या ई या एस यानी नॉर्थ वेस्ट साउथ इस तरह का लोकेशन के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी दे रखी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किसी पॉइंट की लोकेशन जानते हैं। किसी पॉइंट को जब लोकेट करना होता है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ मैं अगर बोलता हूँ कि कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पर, कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर है तो इसकी लोकेशन क्या है, तब हम देखेंगे जो जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं वो इस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अब देखिए मैंने जो ये पॉइंट लोकेट किया एक्स एक्सिस से, हम क्या करेंगे, एक्स पर इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से। ये कहाँ मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। और यही पॉइंट अगर मैं वाई एक्सिस इस पर अगर डालता हूँ तो ये कहाँ मिल रहा है,
ये हमारा मिल रहा है 1 पर। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, x से तो कितनी है 3 है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 3 आएगी, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1। y की वैल्यू का मतलब है इस पॉइंट पर y पे अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो कितने नंबर पर या कौन सी पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं हम। जनरली जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो लोकेट करने के लिए मैं आपको बताता हूं, हम जनरली जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 3,1। ठीक है, ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं ना, तो पहला नंबर होता है वो x एक्सिस का होता है और दूसरा नंबर y एक्सिस पर, यानी कि x एक्सिस पर 3 दूरी पर है और y एक्सिस पर 1 दूरी पर है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ठीक है। अब बात कर रहे थे हम क्वाड्रेंट की, तो देखिए ये जो पॉइंट हमारा लाई कहाँ करा है, ये इस लाइन और इस लाइन के, यानी इन एक्स एक्सिस के जो हमने 4 सेक्शन हो गए, ये पार्ट फर्स्ट हो गया, ये पार्ट सेकंड हो गया, देखिए 4 हिस्से कर दिए ना हमने, ये पार्ट थर्ड हो गया और ये पार्ट 4। एक्चुअली ये पार्ट 1 2 3 4 नहीं है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। तो इस लाइन और इस लाइन के जो बीच में जो भी पॉइंट आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे ही ये माइनस का जो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस के होंगे, और ऊपर x की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, ये प्लस की। तो यहाँ जो भी पॉइंट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में। सपोज मैं कोई यहाँ पॉइंट डिनोट करता हूँ, मान लो यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से अगर मैं x से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये -3 पे मिलेगा, और y से यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये 1 पे। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, इस पॉइंट की लोकेशन होगी -3,1। ठीक है, x पर ये -3 है और y पर ये 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा उसमें देखिए यहाँ से और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो, मान लो सपोज मैं कोई यहाँ पॉइंट बना देता हूँ, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -2, x की वैल्यू -2 और नीचे की तरफ y की वैल्यू भी -2 आ रही है, तो -2, 2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखिए x का इधर आएगा, यानी कि x की वैल्यू तो प्लस की आएगी और y की वैल्यू माइनस की आएगी। सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लिया मैंने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो यहाँ से और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो x की वैल्यू रहेगी 1 और y की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए यहाँ से कट कर रहा है तो -2। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुए, x का प्लस का और y का माइनस का। तो ये थे हमारे क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए x और y के एरिया को पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया और उन 4 पार्ट्स को क्या बोल दिया हमने, क्वाड्रेंट्स या क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 4 होते हैं ना इसलिए मैंने s लगा दिया। एक को हम बोलिए क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3,1, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए मैं मार्कर दूसरे कलर का यहाँ पर ले लेता हूँ जरा, देखिए जैसे यहाँ पर है 3,1, तो जो x की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखिए अगर मैं इसमें पूछूं कि इस कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट की जब बात करें तो कोऑर्डिनेट का मतलब है हम कंबाइन फॉर्म में लेंगे x और y को। पहला वाला जो होगा वो x होगा, दूसरा वाला y। अब देखिए जो x की जो वैल्यू आई ना 3, ये x एक्सिस पर 3 आ रही ना, इसी को हम बोलेंगे क्या, एब्सिसा। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ 3,1। तो एब्सिसा का मतलब होता है जो हमारे कोऑर्डिनेट जो पॉइंट दे रखा उसमें x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 यानी एब्सिसा है, और y की वैल्यू 1। देखो y जो होता है वो होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू ये TE है, ठीक है, ORDINETE। y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1, तो y का मतलब जो y की जो वैल्यू होगी उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और x की जो वैल्यू होगी उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सब टर्म्स क्लियर हुई होंगी, कार्टेशियन प्लेन, क्वाड्रेंट्स, x एक्सिस, y एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स। ठीक है,
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया। देखिए जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? ओरिजिन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ओरिजिन तो भाई इस पॉइंट को बोलेंगे, यानी कि इस पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। ठीक है। सपोज अब आपको इसी कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको मैं एक पॉइंट देता हूँ लोकेट करने के लिए, तो आप बनाइए। देखिए मैंने कोई नाम दिया ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने दिए 3,-5। रैंडमली कोई भी पॉइंट हमने ले लिए 3,-5। इसमें आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू -5, तो y -5 मतलब नीचे आएगा, x की वैल्यू 3 यानी कि इधर की तरफ आएगा। ठीक है, x प्लस का है तो इधर का, और y नीचे, यानी कि ये कहाँ लाई करेगा? इसमें, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। अगर आपको लोकेट करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। x की वैल्यू 3, तो देखो 1 2 3, 3 ये है, यहाँ से हम नीचे से मतलब नीचे की तरफ हम रूलर से एक लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे की तरफ। कहाँ मिलेगी? y की वैल्यू -5, तो देखो y की वैल्यू -5, तो ये -5 की लाइन ये आई, और इधर से x की लाइन आई, तो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पे जो मीट करेंगे, ठीक है, आप स्केल से जब खींचेंगे ना तो इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या लिया? ए लिया है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 3,-5। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होता तो हम उसके x और y दोनों वैल्यू देखते हैं, और उन वैल्यू से आपस में परपेंडिकुलर डालते हैं, कि ऐसी जगह डालते हैं कि दोनों मीट करें। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स लोकेट करना भी समझ में आ गया होगा। अब चलो आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ। देखिए आपको ये 2 लाइन याद रखनी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद इसको बताता हूँ। देखिए ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, और ऑन y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, यानी x एक्सिस, देखिए ये जो है x एक्सिस है, इस पर हम कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं, उस पॉइंट को y की वैल्यू 0 होगी। सपोज मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट करता हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट के आप बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। अब y की वैल्यू कितनी है? y, भाई यहाँ y के अगर देखें तो ये ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं रहा ना कहीं, इससे ऊपर होता तो y की वैल्यू हम यहाँ से लेते 1 2 3 इस तरह कुछ। अब क्योंकि ये तो यहीं लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से हम y पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये तो 0 आया। तो ये क्या हुआ? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,0। ठीक है, इसलिए मैंने कहा x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट बनाएंगे तो y क्या होगा? 0। उसी तरह से अगर हम y एक्सिस पर लेते हैं, देखिए जैसे ये हमारी एक y एक्सिस है, अगर y एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पर x की वैल्यू क्या आएगी? 0। देखिए मैं सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x तो भाई x तो हमारा इधर की तरफ कहीं जा ही नहीं रहा ना, ये तो सिर्फ इधर ही है। x कितना है यहाँ पे? 0। x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू कितनी है? 2, तो 0,2 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो इसलिए ये आपको लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी ही रखनी है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ऐसे ही पूछूं कि -3,0 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किस एक्सिस पर लाई करेगा, तो ध्यान दीजिए एक इसमें 0 है। क्या 0 है? y 0 है। जब y 0 होगा तो ये कहाँ लाई करेगा? देखिए x एक्सिस पे, तो ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, ये कहाँ लाई करेगा? लाई ऑन x एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 0,-5 या 0,5, चलो ये ले लेता हूँ 0,5, x 0 है y 5 है, x 0 है ना, तो यानी कि ये y एक्सिस पर लाई करेगा, ये y एक्सिस पर, और वो भी ऊपर की तरफ लाई करेगा। तो ये क्या लिख देंगे इसके लिए कि लाई ऑन y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। तो ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपसे पूछे ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तब आप इसके कोऑर्डिनेट को देख के बता देंगे कि x भी हमारा प्लस में और y हमारा माइनस में, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और यहाँ पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये y एक्सिस पर ही लाई करेगा। सॉरी, अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ध्यान दीजिए y 0 है, यानी कि x एक्सिस पर लाई करेगा। यहाँ पर ये x 0 है तो y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है,
तो x वाला जो पॉइंट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, y का जो पॉइंट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, जहां दोनों x एक्सिस और y एक्सिस मीट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। और ये चार पार्ट जो बन गए इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए दोनों के दोनों हमारे प्लस के हैं, यानी x और प्लस दोनों ही x और माइनस दोनों ही पॉजिटिव, तो प्लस प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए याद रहे। और जो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें x तो हो गया माइनस का और y हो गया हमारा प्लस का, यानी माइनस कोमा प्लस, ये हमारे क्वाड्रेंट आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये, इसमें देखिए x तो माइनस का आएगा, y हमारा वो भी माइनस का आएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस माइनस के आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए x प्लस का आएगा, y माइनस का आएगा, यानी कि प्लस कोमा माइनस। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो हम ये जो वैल्यू लिखते हैं ये क्या होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले x वाली वैल्यू लिखी जाती है, फिर y वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये था इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमने सारी टर्म्स या सारे के सारे कॉन्सेप्ट से डिस्कस करे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। ओके, थैंक यू।